नमस्कार दोस्तों ट्रम्प टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका में जो इस समय इश्यूज चल रहे हैं, इस समय आपने सुना भी होगा। पीएम मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि हम अपने किसानों को कुछ नहीं होने देंगे। मतलब अमेरिका जो चाहता है कि हम अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर ओपन कर दें, इससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है, स्पेशली किसानों को। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। इनफैक्ट जो 15 अगस्त की स्पीच थी, अगर आपने सुना होगा, तो पीएम मोदी ने कहा था कि मैं दीवार बनकर खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अभी अगर आप देखोगे, जस्ट एक दो दिन पहले खबर आई है कि भारत ने जो कॉटन इंपोर्ट है उसके ऊपर से ड्यूटी हटा दी है। जी हाँ, लगभग 11% ड्यूटी लगता था। मान लो अमेरिका से जो कॉटन ग्रोअर्स हैं, वो अगर कॉटन, रॉ कॉटन भेजना चाहते थे भारत के अंदर, तो भारत उस पर 11% टैरिफ लगाता था। लेकिन क्या आपको पता है, ये टैरिफ भारत ने हटा दिया है। और इसी की वजह से अचानक से ये भी चर्चा होने लग गई कि क्या भारत झुक रहा है अमेरिका के सामने। देखो, ऐसा नहीं है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसके पीछे का असली वजह क्या है। हाँ, ये बात सच है कि इसका इंपैक्ट होगा भारत के जो कॉटन ग्रोअर्स हैं, लेकिन इसके पीछे का एग्जैक्ट वजह क्या है, क्या इससे भारत और अमेरिका के बीच में जो बातचीत है टैरिफ को लेकर, वो वापस से स्टार्ट हो सकती है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है दोस्तों, आज से ही स्टार्ट हो रहा है, प्रतिज्ञा बैच, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इसके अलावा 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। प्रीलिम्स अगर आप क्लियर कर लेते हो तो पूरा का पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर दिया है। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, यहां पर आप कॉल कर लीजिएगा। जो टीम है वो आपको अच्छे से हेल्प कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि भारत सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है रॉ कॉटन पर, वो हटा दिया है। कहने का सिंपल अर्थ ये हुआ कि अगर यूएस से, अमेरिका से कोई भी कॉटन, रॉ कॉटन अगर भारत में आता है, तो पहले सरकार उस पर 11% का टैरिफ लगाती थी। लेकिन इसको अभी भारत सरकार ने रिमूव कर दिया है, कंप्लीटली हटा दिया है। मतलब अब अमेरिका के रॉ कॉटन पर भारत अगर वो आएगा तो कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, जो एक्चुअल में अमेरिका चाहता था। तो अभी के लिए सरकार ने सिर्फ कॉटन के साथ किया है। और लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये परमानेंटली नहीं किया गया है, ये हमने टेम्पररी बेसिस पर किया है, 19 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच में। मतलब आप कह सकते हैं लगभग 6 हफ्ते के लिए भारत सरकार ने ऐसा किया। और इसका मेन पर्पस क्या बताया सरकार ने? सरकार का यह कहना है कि इसकी वजह से भारत की जो टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री है, उनको फायदा होगा। क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल होता है? रॉ कॉटन इस्तेमाल होता है। और ये कॉटन अगर सस्ता होगा तो कपड़े सस्ते में बनेंगे, जिसकी वजह से उनको ये काफी बेनिफिट हो सकता है और हम एक्सपोर्ट भी अपना ज्यादा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अब पहला तो यह आता है कि अभी क्यों? अभी इसलिए क्योंकि अगर आप देखिए, एक जो कॉन्टेक्स्ट सामने आ रहा है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है। 25% तो ऑलरेडी लग चुका है और बाकी का 25% अभी 27 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 50% टैरिफ है, मतलब अगर भारत अपना कपड़ा बेचेगा अमेरिका में, तो अमेरिका की सरकार क्या कर रही है? 50% टैरिफ लगा रही है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ बांग्लादेश, वियतनाम के ऊपर 20% टैरिफ, चाइना के ऊपर 30% टैरिफ। मतलब इन देशों से जो कपड़े हैं वो क्या होंगे? सस्ते पड़ेंगे। तो अमेरिका के लोग क्या भारत से कपड़े खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, वो बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना से खरीदेंगे। एंड रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, ये भी खबर आई थी कि अमेजॉन, वॉलमार्ट और बाकी के कई यूएस जो रिटेलर्स हैं, उन्होंने भारत से ऑर्डर कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया है और वो इन देशों की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली टेक्सटाइल के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो काफी इंपैक्ट होता, नौकरियां यहां पर जाती। तो ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जो रॉ कॉटन का इंपोर्ट है वो हम सस्ता कर देते हैं। और यहां पर साथ ही साथ यूएस इंडिया के बीच में जो ट्रेड से रिलेटेड टॉक होना था, बातचीत होनी थी, अगस्त में एक टीम आनी थी अमेरिका से, वो भी कॉल्ड ऑफ हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि काफी सारे इश्यूज हैं। इनफैक्ट आपने सुना होगा, व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि भारत पर सैंक्शंस लगाए। मतलब ये काफी चौंकाने वाला है कि सैंक्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां पर हो सकता है कि भारत जो है एक प्रकार से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जेस्चर दिखा रहा हो कि हम चाहते हैं कि ट्रेड डील हो जाए भारत और अमेरिका के बीच में। तो ये एक सॉफ्ट स्टैंस आप कह सकते हैं जो भारत की तरफ से दिखाया जा रहा है। और दूसरा एक और चीज मैं आपको बता दूं, भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं ना, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर और जो मिल ओनर्स हैं, उनकी तरफ से लॉबिंग की जा रही थी। वो काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे सरकार के ऊपर कि जो कॉटन मंगाया जाता है, भारत के अंदर इंपोर्ट किया जाता है, आप प्लीज उसके ऊपर से ये टैरिफ हटा दीजिए। अगर आप टैरिफ नहीं हटाएंगे तो हमें काफ़ी नुकसान होगा, और टैरिफ हटाएंगे तभी हम बाकी के देशों से compete कर सकते हैं, जैसे बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम।
क्योंकि वो लोग सस्ते में कपड़ा वहाँ पर बेच सकेंगे। तो इसलिए भारत को भी यहाँ पर सस्ते में कपड़ा बनाना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि इससे हेल्प क्या होगी। देखो, सबसे पहला है इंडियन मिल्स और गारमेंट एक्सपोर्टर्स को हेल्प होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल रिलीफ दिया जा रहा है, 11% की ड्यूटी हटाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है, इसकी वजह से जो मिल्स कॉटन यार्न कॉस्ट है वो आपका कम हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट कोट है, मतलब मैंने आपको बताया ना, भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बेच सकेंगे इन दिस टैरिफ स्टॉर्म। और साथ ही साथ भारत में भी अगर आप देखोगे तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है। ये भी बात सही है कि भारत, वैसे तो हम वी आर वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ रॉ कॉटन, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम अपनी डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो भारत इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है विदेशों से। और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि देखो, ये अभी के लिए सिर्फ 6 वीक्स के लिए किया गया है, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर सरकार मार्केट के रिस्पॉन्स को देख सकेगी कि ये टैरिफ हटाने से क्या इम्पैक्ट आता है, क्या एक्चुअल में हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको रिलीफ मिलता है कि नहीं, क्या जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं कॉटन के, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो वो सारी चीज़ें देखनी होंगी। और वहीं दूसरी तरफ यूएस के जो कॉटन सेलर्स हैं उनको भी तो काफ़ी फायदा हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि यूएस के जो कॉटन सेलर्स हैं वो हाई क्वालिटी कॉटन होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत में जो कॉटन, रॉ कॉटन बनता है वो उस क्वालिटी का नहीं होता जो यूएस से कॉटन भारत के अंदर आता है। तो एक चीज़ ये भी है कि हाई क्वालिटी वाले कॉटन की भारत को आवश्यकता होती है, वो हम यूएस से इंपोर्ट कराते हैं। तो यूएस के जो एक्सपोर्टर हैं, यूएस के अंदर जो कॉटन ग्रोवर्स हैं, उनको अच्छा प्राइस मिल सकेगा, वो भारत के अंदर ज़्यादा बेच सकेंगे। तो यूएस के कॉटन सेलर्स के लिए फ़ायदा है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ। अगर फ़ायदे की बात करें तो भारत के जो स्पिनर्स हैं, वीवर्स हैं, गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, उनको फ़ायदा होगा। यूएस के जो कॉटन एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। लेकिन इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, नो डाउट भारत के जो डोमेस्टिक कॉटन ग्रोवर्स हैं उनके ऊपर आ सकता है, क्योंकि अभी भारत में जो कॉटन जिस प्राइस पर बिकता है, अगर सस्ते में यूएस से आने लगे, हाई क्वालिटी का आने लगे, तो जाहिर सी बात है ना कि हमारे जो कॉटन ग्रोवर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा, वो महंगे में नहीं बेच पाएंगे, उनको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। तो ये एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसी को सरकार को ट्रैक करना है कि कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना होना, अदरवाइज किसानों का तो नुकसान ही हो रहा है एक प्रकार से। स्पेशली महाराष्ट्र वाला रीजन अगर आप देखोगे, बहुत बड़ा कॉटन बेल्ट है। खैर, यहां पर अगर हम भारत के कॉटन फुटप्रिंट की बात करें तो देखो, बताया ये जा रहा है कि 2025-26 में भारत में प्रोडक्शन लगभग 23.5 से लेकर 25 मिलियन बेल्स, इतना प्रोडक्शन किया जा सकता है। और यहां पर अगर हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें, टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट की, तो 2024-25 में भारत ने लगभग $37 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जिसमें यूएस सबसे बड़ा मार्केट है हमारे लिए। सोच के देखिए, ये $38 बिलियन में से लगभग $10 बिलियन का टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट तो हमने सिर्फ अमेरिका में किया था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका जो 50% का टैरिफ लगाया है ना, ये हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को मतलब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, बहुत ही ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात है। खैर, ये जो भी कुछ हुआ है, भारत ने ये जो छूट दी है, टैरिफ हटाया है, इसको हम किस तरह से देख सकते हैं। देखो, ये एक सिग्नल है, सेटलमेंट नहीं है। मतलब यहां पर जो हमने वेवर दिया है, ये भारत दिखा रहा है कि हम फ्लेक्सिबल हैं, अभी भी हम यूएस कमर्शियल इंटरेस्ट को एक प्रकार से एड्रेस करने के लिए रेडी हैं। साथ ही साथ भारत के अंदर जो जॉब्स हैं उसको भी सपोर्ट मिलेगा ना। मतलब नो, आप समझिए ना कि यहाँ पर भारत के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं वहाँ पर फायदा होगा, जॉब्स जो हैं वो यहाँ पर सेव हो सकेंगी। सो इट्स अ लो कॉस्ट हाई सिग्नल स्टेप। मतलब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट यही है कि हमारे जो कॉटन ग्रोवर्स हैं उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, ये थोड़ा सा कॉस्ट है, लेकिन फ़ायदा इसमें काफ़ी है। हम सिग्नल दे रहे हैं कि देखो, हम चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए रेडी हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत ने किया है, 2022 में भी अगर आप देखोगे तो हमने सेम उसी प्रकार का स्टेप लिया था। उस समय भी हमने जो कॉटन का इंपोर्ट है उसके ऊपर से ड्यूटी हटा दिया था, ताकि भारत के अंदर जो प्राइसेस बढ़े हुए थे उसको कम किया जा सके। तो लास्ट में अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट। देखो, अब देखना होगा कि एक तो क्या सरकार 30 सितंबर के बाद क्या इसको एक्सटेंड करती है कि नहीं। जहां तक खबरें आ रही हैं, जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली सरकार इसको एक्सटेंड कर सकती है। दूसरा, यहां पर यह देखना होगा कि डोमेस्टिक प्राइस पर कितना असर करता है। सरकार वैसे एमएसपी वगैरह जारी करती है कॉटन के लेकर, तो देखना होगा कि क्या बहुत ज़्यादा तो प्राइस कम नहीं हो गए। फिर इसके अलावा यहाँ पर यूएस के जो बायर्स हैं, क्या भारत से वापस से जो टेक्सटाइल इंपोर्ट कराते थे
वो खरीदना स्टार्ट करते हैं कि नहीं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो देखनी होगी क्या इम्पैक्ट आता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जानकारी मिली होगी कि ये जो हुआ है, कॉटन के इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी हटाई गई है, इसका असली कारण क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग कॉटन कल्टीवेशन इंडिया वो करेक्ट है? आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट में से। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से हमारा जो नया बैच है स्टार्ट हो रहा है, चाहे आप किसी भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। और हमारे बैचेस के अंदर पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट मिलता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फीस रिफंड कर दिया जाता है, और हर महीने एक टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंकर को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। तो सीट्स लिमिटेड है, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच एंड सेलेक्ट द टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नंबर है 092400232393। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।